ये कल्याणपुर का जो अधूरा बंधा है और कल्याणपुर का रिंग बांध जो नहीं बनाया गया है, इसीलिए कल्याणपुर, भरथापुर, बाघानारा, फूलडी, कंवलपुर, विक्रम जो सब प्रभावित। हम लोग तो यही मांग करते हैं कि जो है इस बंधे को पूर्ण करें और उसके बाद में कम से कम बंधा अगर बन जाता है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत उस पर शरण लेने का कोई शासन प्रशासन के लोग पहुँचे क्यों नहीं। जूनियर रिपोर्टर बस्ती, जहां घाघरा की बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित गांव कल्याणपुर में भले ही अधिकारी जनप्रतिनिधि आज तक नहीं पहुंचे, पर वहीं समाज सेवी चंद्रमणि पांडे ने घाघरा की धारा के मध्य से बाढ़ का कारण दिखाया। वह भरथापुर में भोजन पैकेट वितरित किया। आ जाओ बेटिया, आप तो सच में हैं। हेलो। निरीक्षण में उन्होंने दिखाया कि किस तरह आज भी कल्याणपुर व संदलपुर में बांध व रिंग बांध अपूर्ण है और जो रिंग बांध बना है वो कट गया है, जो कि क्षेत्र के दर्जनों गांव के जलमग्न होने का प्रमुख कारण है। आप देख सकते हैं, यही वो रिंग बांध जो हम लोगों की लड़ाई के बाद बना था, ये आज कटने के कगार पे है, क्योंकि मिट्टी का जैसे गांव में लोग मेढ़बंदी करते हैं उसी से थोड़ा मोटा इसे बना दिया गया था और स्कूल के आगे तो रिंग बांध को बनाने का ही काम नहीं किया गया था। आप देख सकते हैं आगे का पूरा भाग खाली है, गांव पूर्णतः मैरून हो चुका है। पूर्णतः आप देख सकते हैं अगल बगल के सारे गांव में कहां पर रिंग बांध जो है कट भी गया है। फलतः इसी रिंग बांध और अपूर्ण बांध के जरिए उन गाँव में पानी जा रहा है। आगे देख सकते हैं किस तरीके से रिंग बांध कट चुका है और पानी निरंतर गांव में और बाजार के तरफ जा रहा है। शासन प्रशासन अपनी पीठ भले थपथपा ले, लेकिन वो कदापि ये देख रहे हैं सामने जिस तरीके से ये पत्थर की पैचिंग हुई है। यही हमने कहा था कि बांध को अगर पक्का न बना सकें तो कम से कम बांध बनाते हुए बोल्डर की ये पैचिंग हो जाए। यदि बोल्डर की पैचिंग हुई होती, इस तरीके से खाना पूर्ति करने का काम न हुआ होता, तो आज ये स्थिति बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न खड़ी हुई होती। कहीं न कहीं शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी चाहते हैं कि बाढ़ आवे, ताकि बाढ़ राहत के नाम पर वो धन का बंदरबांट कर सके। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा। समाज सेवी से वार्ता करते हुए ग्रामीणों ने भी बाढ़ व करोड़ों के नुकसान का कारण अपूर्ण बांध व रिंग बांध को ही बताया। देखे रिपोर्ट। जैसा कि आपका यहाँ अपना गैस एजेंसी भी है, यहीं बगल में विक्रम जोत से सटा आपका गांव, आपका घर भी है, तो हमें तो लगता है कि कई दशकों बाद ऐसा हुआ है कि नदी के किनारे सहित विक्रम जोत मार्केट तक या आपके गांव तक जलमग्न हो गया है गांव। हमारा तो पूरा गांव जलमग्न हो गया, चारों तरफ से जलमग्न हो गया। जबकि जब से बाढ़ पहली बार, इतिहास में पहली बार कंवलपुर गांव में जी बाढ़ का पानी से प्रभावित है पूरा गांव, और चारों तरफ से पानी का तीव्र गति से आना अभी तक बंद नहीं हुआ है। अच्छा, ये पानी आपके गांव तक किधर से आ रहा है? ये कल्याणपुर का जो अधूरा बंधा है और कल्याणपुर का रिंग बांध जो नहीं बनाया गया है, इसीलिए कल्याणपुर, भरथापुर, बाघानारा, फूलडी, कंवलपुर, विक्रम जो सब प्रभावित हो रहे हैं। सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं उस अपूर्ण बांध की वजह से। अगर ये बांध का कार्य पूरा कर लिया गया होता और रिंग बांध बना दिया गया होता तो पूरा कल्याणपुर, भरथापुर भविष्य में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता और बाढ़ का संकट नहीं होता। बाढ़ के संकट आने से सबसे बड़ी समस्या जानवरों को हो गई है। गरीब के जो अपने अनाज थे, जो चाहे कोटा से पाए थे चाहे अपना पैदा करके कहीं लाए थे, सब जलमग्न हो गया, सब भीग गया है। जिनके पास छत है वो छत पे जा करके किसी तरह अपना रह रहे हैं और नहीं तो पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। जानवरों को चारपाई पे बैठा रहे, खुद को पानी में खड़े हैं। अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो हमें तो लगता है कि जो लोग मार्केट से अभी सामग्री खरीद कर ले जा रहे हो, किसी तरीके से भोजन कर रहे हैं, तो मार्केट आना जाना भी दूभर हो जाएगा। बहुत दूभर हो जाएगा मार्केट आना जाना।
बस स्टीमर की व्यवस्था हुई है, उसी से लोग आ जा करके किसी तरह अपना दैनिक दिनचर्या का काम किसी तरह रोग आके पूरा कर रहे हैं। और कोई शुद्ध खबर अभी तक कोई प्रशासनिक अफसर या कोई जो है इस गांव का दौरा नहीं किया। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर दिखे नहीं, और साथ ही साथ उनका ये है कि कोई राहत सामग्री भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन आपके अनुसार जैसे अगर बांध बना होता तो इतनी बड़ी समस्या न उत्पन्न होती। तो बांध के लिए पैसा भी पूर्व में सेक्शन हो गया और ज़मीन की भी व्यवस्था हो चुकी थी, तो फिर बांध अपूर्ण रहने के पीछे कारण क्या है, दोषी कौन है? बांध अपूर्ण रहने के लिए कारण दोषी जो है एजुकेटिव इंजीनियर विभाग के और ठेकेदार दोनों लोग दोषी हैं। जी। दोनों लोगों को ये यहाँ का जो एस्टीमेट है, कैरेज का एस्टीमेट है, लोगों को मिट्टी करीब में चाहिए और उसी बहाना लेकर के बांध को अपूर्ण रखे। बांध का निर्माण इनको बाहर से मिट्टी लेके करना चाहिए, जबकि ये बगल ही मिट्टी पाना चाहते हैं, जो कि बांध अपूर्ण होने का कारण है। तो इसमें सरासर दोषी ठेकेदार हैं, और ठेकेदार के अलावा विभागीय अधिकारी भी हैं, क्योंकि उन्हें अपने ठेकेदारों को निर्देशित करके उन्हें सख्त निर्देश देते हुए समय से बांध का निर्माण पूर्ण कर लेना था। अगर ऐसा किए होते तो आज इतनी बड़ी समस्या न उत्पन्न होती। क्या नाम है चाचा? रामतेज। कल्याणपुर के ही रहने वाले हैं। आप ये बताएं कि इस तरीके से फसलें जलमग्न हैं, घर भी डूब चुके हैं, तो आप लोगों के पास रहने खाने कौन का है? हम तो समझते हैं पानी पीने की भी समस्या, नल भी डूब गया है। तो शासन प्रशासन के तरफ से कोई आपका खोज खबर ले? अधिकारी या नेतागण नहीं है। केवल आपकी याद इन लोगों को चुनाव में आती है, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। और जबकि सच्चाई तैसी वो जो विपत्ति में काम आवे, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? कुछ मांग करेंगे? अब ऐसे तो ठीक है कि कहीं जमीन दे दें तब भी ठीक है जी। बाढ़ में गांव को विस्थापित कर दें अथवा तरीके से जो यहाँ पर अपूर्ण पूरा कर दें। पूरा वहाँ से पूरा चाहिए। प्रधान जी, आप इस गांव के निवासी भी हैं और पूर्व में प्रधान भी रहे हैं। क्या जिस तरीके से कल्याणपुर के अलावा अगल बगल के भी दर्जनों गांव में, यहाँ तक कि विक्रमजोत बाजार में भी पानी घुस रहा है, इस तरीके की बाढ़ आपने पहले भी कभी देखा था? नहीं, आज तक हमने, हमारी उम्र इस समय 54-55 साल की है, लेकिन ऐसी बाढ़ हमने नहीं देखा था। बाढ़ तो अपने आप में अजीबोगरीब है ही, लेकिन क्षेत्रीय जनता की माने तो हमारे उच्चाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अजीबोगरीब के हैं। इतनी बड़ी विभीषिका के बाद अभी गांव में शायद कोई दिखाई नहीं दिया, कोई उच्चाधिकारी या जनप्रतिनिधि? कोई अधिकारी गांव में नहीं गया, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, और ना ही कोई राहत सामग्री अभी तक दी गई। तो आप ये बताइए कि हमें लगता है कि अगर कल्याणपुर का बांध और रिंग बांध ये लोग समय से और सही जगह बना लिए होते तो शायद इतना जल जमाव ना होता, इतना बड़ी भयंकर स्थिति ना आती, इतनी भयंकर स्थिति ना आती। आज कल्याणपुर के अलावा जो भी गांव डूबे हैं उसके पीछे जिम्मेदार उच्चाधिकारी और बाढ़ खंड के ठेकेदार हैं। क्या मांग करेंगे आप अधिकारियों से? हम लोग तो यही मांग करते हैं कि जो है इस बंधे को पूर्ण करें, और उसके बाद में कम से कम बंधा अगर बन जाता है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत उस पर शरण लेने का जगह मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? श्री राम सुंदर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्व प्रधान कल्याणपुर। गांव की बदहाली से हुए करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को बताते हुए समाज सेवी ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि चाहे कल्याणपुर, संदलपुर, भरथापुर, सारे गांव जलमग्न हैं। यहाँ तक कि हाईवे के किनारे तक पानी पहुँच गया है, और उसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है, पूरे निरीक्षण में दिखा तो सीधा सीधा जिम्मेदार जिले के आला अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और ठेकेदार तो जिम्मेदार है ही। कल्याणपुर का अपूर्ण बांध, पूर्व विधायक सुखपाल पांडे ने बीडी बांध जो कि करीब 24-25 किलोमीटर का बनवाया था, लेकिन एलवी बांध लोलपुर विक्रमजोत 8 किलोमीटर अपूर्ण रह गया था। बीते 40 वर्षों में हम लोगों के तमाम संघर्षों के बाद आज भी 2 किलोमीटर बांध का निर्माण अपूर्ण है, जबकि अभी पिछले साल बांध निर्माण के लिए ज़मीन भी मुहैया करा दिया गया था। रिंग रोड बांध और बांध को लेकर के सहमति भी बनी थी। सहमति बनने के बाद शासन प्रशासन पूर्णतया सो गया। ठेकेदारों ने मिट्टी दूर से लाने के लिए उनका पैसा न लगे, उन्हें करीब मिट्टी मिल जाए,
इस चक्कर में आज तक बांध नहीं बना, जिसका परिणाम है कि सरयू का जलस्तर तो बीते कई दशकों में इस बार सबसे अधिक बढ़ा ही है। बांध और रिंग बांध के अभाव में अगल बगल के गांवों को भी दुश्वारियां हो रही हैं। शासन प्रशासन से हमारा मांग है कि जो भी दोषी हैं उन्हें तत्काल निर्देशित किया जाए कि ग्रामीणों को फौरी राहत उपलब्ध कराएं और जल स्तर घटते ही बांध और रिंग बांध निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, अन्यथा पूर्व की भांति हम शासन प्रशासन का ग्रामीणों के साथ घेराव करने